हिंदुस्तान और मलेशिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मलेशिया के हममनसब अनवार इब्राहिम के साथ वसी पैमाने पर बातचीत के बाद दिफाई और सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर और तिजारत के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने से इत्तफाक किया है। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और मलेशिया के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात हैं और दोनों फरीक मुख्तलिफ शोबों में अपने ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों फरीक इंसदाद दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मेरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन को मजबूत करेंगे। इन्होंने कहा कि हम दिफाई ताउन को मजीद जामे बनाएंगे। पीएम ने इस बात का अदा किया कि दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ पुख्ता है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। दो तरफा बातचीत के बाद जारी होने वाले मुश्तरका बयान में सरहद पार दहशतगर्दी के वाज़ेह तौर पर मज़म्मत की गई। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन के लिए एक वसी रोड मैप का खाका भी पेश किया। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। एक्सेलेंसी, भारत मलेशिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का हम सराहना करते हैं। आइए हम साथ मिलकर प्रॉस्परस मलेशिया का आपका सपना और विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करें। भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हमारा साझा। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे में किसानों और घरेलू सनत के मफादात को दरामदाद में किसी भी नुमाया इजाफे से बचाने के लिए मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा बिल आखिर हमारे किसानों की मदद करेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि 18% टैरिफ की वजह से हिंदुस्तानी अशिया को अमरीकी मार्केट में मुसाबकती फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि चीन जैसे हरीफ ममालिक को 35% तक टैरिफ का सामना करना पड़ता है, जबकि दीगर ममालिक 19% से ज़्यादा महसूलात के ताबे हैं। So it's a lot of things which are yet to be brought in, and it cuts both ways. Yeah. I'm sure the United States would equally want to safeguard if we flood their market with something too much. So it's something which is a normal outcome of any negotiation. So it's work in progress, and we No, it's always there. there. Safeguards are always there. So it's something which, if anybody is trying to highlight, it's not in this two-page joint statement or trying to mislead the people saying there's still a lot of clarity required. It only reflects the ignorance of those people. And I think the people of India are very smart. They've seen Prime Minister Modi first as CM of Gujarat, 12 years now as PM of the country. Yeah. They've seen the 8 trade deals that he's done. By the way, not a single edit so far. In any of these 9 trade deals, not a single edit. Which could... मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खिलाफ मरकज़ की हिकमत अमली ने वाज़ेह नताइज देना शुरू कर दिए हैं और इन्होंने जोर देकर कहा कि 31 मार्च से पहले नक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। अमित शाह ने ये रिमार्क्स हुकूमत की बताई गई डेडलाइन से चंद हफ्ते कबल रायपुर में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत करने के बाद कहे। अब मैं माओवाद की समस्या की तरफ, माओवाद की समस्या को अगर हमने अच्छे तरीके से आकलन नहीं करेंगे तो भारत की भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम गलत करेंगे। कुछ विचारकों ने एक भ्रांति फैलाई है इस देश में कि माओवादी समस्या विकास से जुड़ी हुई है, माओवादी समस्या लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। ऐसा नहीं है।
जब इस देश में माओवादी समस्या का उद्भव हुआ तो आज का उसका मुख्य क्षेत्र जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सटे हुए जिले और विशेषकर हमारा बस्तर, पुराना बस्तर मतलब 8 जिले। जब माओवादी समस्या शुरू हुई तब 80 के दशक के शुरुआत में ये सभी के डेवलपमेंट के आंकड़े राज्य सरकार के गैजेटों में भी है, स्टेटिस्टिक्स में भी है। उस वक्त बक्सर से ज्यादा अविकसित देश के अंदर 100 जिले थे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर माओवादी समस्या का मूल कारण विकास है तो माओवादी समस्या जब पनपी तब बक्सर से ज्यादा अविकसित 100 जिले देश में थे, 100 जिले। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि यक्सा सिविल कोड को सबको एतमाद में लेकर तश्कील दिया जाना चाहिए और इसे तकसीम नहीं होनी चाहिए। आरएसएस की 7 साला तकरीब के मौके पर मुंबई में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि यक्सा सिविल कोड पर उत्तराखंड में 3 लाख तजावीज़ दी गई और तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद ये एक्ट पास किया गया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है और इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तब आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। लाना इस तरह से है, उत्तराखंड ने लाते समय क्या किया उन्होंने, पहले एक बिल बना के जनता में डाल दिया कि ऐसा हम लाने वाले, आपके सुझाव लाओ। 3 लाख सुझाव आए, सबके साथ बात की उन्होंने और इतना व्यापक संवाद होने के बाद फिर उन्होंने बिल लाया। ऐसी प्रक्रिया के साथ अगर कोई सिविल कोड आता है तो अच्छा है। ऐसा कोई एक कोड बन सकता है, स्वीकार होता है, क्योंकि लागू होने के बाद पालन करने की समस्या है। कानून में कोड आ गया इसलिए वो स्थापित हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। लोग स्वीकार करते, पालन करते, तब होता है। तो लोगों की मानसिकता पहले बनाए। आसाम बीजेपी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई एक वीडियो की वजह से तनकीद की जद में आ गई है, जिसमें वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को राइफल थामे और मुसलमानों पर गोलियां चलाते हुए दिखाया गया। इस वीडियो को बीजेपी के एक्स हैंडल पर पॉइंट ब्लैंक शूट कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया था और इसमें सीएम को गोलियां चलाने की फुटेज दिखाई गई थी और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले लोगों की AI से तैयार करदा तस्वीर शामिल थी। बाद में बीजेपी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। इस वीडियो पर सियासी पार्टियों ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। तृणमूल कांग्रेस MP सागरिका घोष ने इसे शर्मनाक करार दिया और UAPA के तहत बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इन्होंने इस अमल को तशद्दुद भड़काने के मुतरादिफ करार दिया। टीएमसी लीडर कुणाल घोष ने SIR अमल पर तबसरा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने शुरू से कहा था कि SIR के लिए दी गई मुद्दत काफ़ी नहीं है। इन्होंने कहा कि अब खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस मुद्दत में तोसी होनी चाहिए। ये तो पहले से ही सबको समझना चाहिए था कि जिस शॉर्ट टाइम में अनप्लान्ड वे से ये बीजेपी के इंस्ट्रक्शन में इलेक्शन कमीशन जो टाइम फ्रेम किया था वो इनफ नहीं है। तो आज तो वही साबित होता है। जब तृणमूल कांग्रेस ने बोला था, ममता बनर्जी जी ने बोली थी, तो तब तो ये लोग नहीं सुना। आज खुद इलेक्शन कमीशन उसको बोलना पड़ रहा है कि ये टाइम काफी नहीं है, ये एक्सटेंड करना चाहिए। तो पहले से ही तृणमूल कांग्रेस लीडर और हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी जी जो कह रही थी, तो आज तो वही हो रहा है और वो प्रूफ हो जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का टाइम फ्रेम वो पूरा अनसाइंटिफिक था और अनप्लान्ड था और भाजपा का इंस्ट्रक्शन में वो ऐसे तरीके से किया, पूरा हैरान कर दिया, हैरासमेंट कर दिया, मौत का मिছিল बना दिया। तो ये तो रिस्पॉन्सिबल है, ये तो पहले से ही समझना चाहिए।